बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और आज की डेट में ना आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स की लिस्टिंग होती हैं। बहुत सारे नए कॉइन आते हैं तो उनकी एक साथ लिस्टिंग हो जाती है, मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है। कुछ कॉइन मार्केट में आते हैं, बाद में लिस्टिंग होती है धीरे धीरे, और कुछ कॉइन मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो बहुत टाइम के बाद किसी कॉइन को लिस्ट करती हैं, जो कि वो मार्केट में काफ़ी सालों से अवेलेबल है। तो लिस्टिंग का जो सफ़र है वो चलता रहता है। कुछ जल्दी हो जाती है लिस्टिंग, कुछ नए कॉइन्स की आते हो जाती है, जैसे ग्रैंड लॉन्चिंग में कहूँ, ठीक है। लिस्टिंग के साथ डी लिस्टिंग भी होती है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस डी लिस्टिंग को लेके डेफिनेटली आपके माइंड में चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में आपने कोई कॉइन खरीदा, वो किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, आपने वो कॉइन परचेज किया, आपने रिसर्च किया, क्योंकि बिना रिसर्च के कुछ मत करना, ठीक है। यहाँ पे कोई खरीदारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डी लिस्टिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन ये है कि आपने एक अच्छा कॉइन खरीदा, उसको होल्ड किया, आपके पोर्टफोलियो में वो कॉइन है, जिस एक्सचेंज पे आपने वो कॉइन रखा हुआ है वो एक्सचेंज एक दिन अनाउंसमेंट करती है कि आपके इस कॉइन को डीलिस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा जो क्वेश्चन है माइंड में, ठीक है, कि डीलिस्टिंग क्यों हो जाती है। आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप उस कॉइन से प्रॉफिट में हो तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि वो कॉइन उस एक्सचेंज से डीलिस्ट ना हो जाए या बाकी किसी एक्सचेंज से डीलिस्ट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉइन नए आ रहे हैं, तो बहुत सारे कॉइन्स की विदाई भी हो रही है, डीलिस्टिंग भी हो रही है ना। आप देखते होंगे बाइनेंस भी बड़े बड़े कॉइन्स को डीलिस्ट कर देता है, ठीक है। तो डीलिस्टिंग साथ के साथ लिस्टिंग हो रही है, तो डीलिस्टिंग भी हो रही है, और इस चीज को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपके पास जो कॉइन है वो अगर प्रॉफिट में है और उसकी आगे चल के डीलिस्टिंग हो सकती है, तो आपका फायदा इसी में है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। और अगर आप मॉनिटर नहीं करते हो तो कॉइन एक दिन डीलिस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता चल जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो ये चीज जरूरी है। मैं तो नहीं कहूंगा कि सभी कॉइन डीलिस्ट होते हैं, लेकिन आज की डेट में एक्सचेंजेस कॉइन्स को डीलिस्ट भी कर रही हैं, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बढ़िया बढ़िया टॉप के कॉइन्स डीलिस्ट होते हैं, नहीं, लेकिन हाँ, कुछ महीने पहले आए, अभी रिसेंटली बाइबिट ने बहुत सारी डीलिस्टिंग की थी। हर एक्सचेंज का अनाउंसमेंट आता रहता है कुछ कॉइन की डीलिस्टिंग को लेके, और कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनमें ना वॉल्यूम होता है ना उनकी टीम होती है, उनको डीलिस्ट कर देना ठीक है, वो बहुत सारे लोगों की नज़र में भी नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कॉइन है जो कम टाइम में आया, एक साल में आया, तो हो सकता है वो डीलिस्ट हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है उसकी टीम, उसकी इकोसिस्टम, उसका वॉल्यूम, ठीक है, क्या कहता है। और सबसे बड़ी बात है उस एक्सचेंज के ऊपर उस कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो एक्सचेंजेस डीलिस्ट कर देंगे उस कॉइन को। तो मॉनिटर करते रहिएगा। डीलिस्टिंग से बेनिफिट उठाइए, मतलब डीलिस्टिंग भी एक तरह से बेनिफिट देती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग शॉर्ट वाला बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बाकी डीलिस्टिंग बेनिफिट नहीं देती। अगर आप प्रॉफिट में हो तो पहले ही आप बुक कर लो डीलिस्टिंग से पहले। अब देखो ये कौन सा कॉइन डीलिस्ट होगा ये भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता कि कौन सा कॉइन डीलिस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च मार्केट पे फोकस रखोगे तो आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।